नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल के आचार्यों को वेद नहीं, वेद का ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषद नहीं, उपनिषद चिंतन करते आना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है। विचार के क्षेत्र में वेदों के ज्ञान के ऊपर आधारित, अध्यात्म ज्ञान के ऊपर आधारित, उपनिषद चिंतन के ऊपर आधारित विभिन्न विषयों का स्वरूप क्या होगा, इसका चिंतन करना चाहिए, इसकी स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। कुछ ऐसे संकल्पनात्मक शब्द हैं, कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनके बारे में प्रथम ही स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि अध्यात्म किसे कहते हैं। आज अध्यात्म कहो तो उसका अर्थ बहुत ही भिन्न प्रकार का ही होता है। भगवत गीता में जिसे अध्यात्म कहा, उपनिषदों में जिसे अध्यात्म कहा, उससे बहुत ही अलग आज अध्यात्म को लेकर चर्चा होती है। ऐसा दूसरा शब्द है धर्म। धर्म भी ऐसे ही वाद विवाद का विषय बन गया है। तो धर्म किसे कहते हैं ये जानना चाहिए। ज्ञान किसको कहते हैं ये भी जानना चाहिए। उसी प्रकार से संस्कृति, राष्ट्र, प्रजा आदि शब्दों के भी स्पष्ट अर्थ भी जानना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान के साथ विज्ञान किसको कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। तो ज्ञान और विज्ञान साथ साथ में होते हैं, और विज्ञान सहित ज्ञान प्राप्त करना, तो ये विज्ञान क्या है। आज तो केवल भौतिक विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, परंतु भारत में विज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञान नहीं है। तो फिर विज्ञान किसको कहते हैं, और विज्ञान सिखाना ये किसको कहते हैं हम, तो इसके बारे में स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। राज्य, देश, राष्ट्र, इसमें क्या अंतर है। प्रकृति और संस्कृति, इनमें क्या अंतर है, आदि सारी बातों की स्पष्टता, अर्थात विचार के क्षेत्र में एक सर्वंकष ऐसी स्पष्ट समझ विकसित होना गुरुकुल के आचार्य से अपेक्षित होता है। अब हमारे विभिन्न विषय हम जानते हैं, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राज्य शास्त्र है। समाज शास्त्र के अंतर्गत कुटुंब है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन है, उद्योग है, बाजार है, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के अर्थार्जन के साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं। इधर भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, इधर वाणिज्य शास्त्र है, इधर बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, और अब ये इंटरनेट और कंप्यूटर भी आया है। इधर तो संगीत है, योग है, व्यायाम है, इधर आहार शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है, मेडिकल साइंस है। असंख्य विषय हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, और उनको पढ़ाने की हम व्यवस्था भी करते हैं। गुरुकुल के आचार्य के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि इन विषयों के विस्तार को समझे, इन विषयों के आपसी संबंधों को समझे, मुख्यत्व और गौणत्व इन विषयों में है कि नहीं यह समझे। मुख्यत्व किन विषयों का है, गौणत्व किन विषयों का है, ये समझे। किस आधार पर किसी भी विषय को मुख्यत्व प्राप्त होता है, और किस आधार पर किसी विषय को गौणत्व प्राप्त होता है, ये समझे। मुख्य और गौण के संबंधों के सूत्र क्या हैं, ये समझे। इन सब का धर्म और संस्कृति के साथ क्या संबंध है, यह समझे। और इन सभी का आधार अध्यात्म है कि नहीं, यह समझे।
भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जगत की सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अर्थात सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र मुख्य है और जगत के सारे शास्त्र गौण है। ये मुख्य और गौण अलग अलग नहीं है, मुख्य और गौण का तो संबंध है। तो फिर बाकी सारे विषय गौण कैसे हुए? और अध्यात्म शास्त्र के गौण है ये सारे शास्त्र, तो इसका संकेत क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, ये समझना गुरुकुल के आचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वह 7 वर्ष के बालक को पढ़ाता हो, चाहे 14 वर्ष के किशोर को पढ़ाता हो, चाहे 18 वर्ष के युवा को पढ़ाता हो, आचार्य के मन में ज्ञान क्षेत्र के बारे में ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए। इसे कहते हैं सारे विषयों का, सारे शास्त्रों का अंगांगी संबंध। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसे उपेक्षित या दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता, इसे अस्पष्ट संदिग्ध नहीं रखा जा सकता। गुरुकुल के आचार्य के लिए इसकी स्पष्टता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर इन सभी विषयों के संबंधों की, अंग और अंगी भाव की रचना होना, ऐसे एक समग्रता में ज्ञान क्षेत्र को प्राप्त करना और समझना गुरुकुल के आचार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आचार्य जब अध्येता बन के गुरुकुल में आता है तो उसका शिक्षा क्रम इस रूप में रहेगा, ये उसका महत्वपूर्ण आयाम है। इसकी और थोड़ी स्पष्टता हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें, चिंतन करें, प्रश्न पूछें और चिंतन में सहयात्री बने रहें। नमस्कार।